सुप्रभात। बिहार मृदा एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत। मैं सचिव बिहार मृदा स्कूल मानाराम राय आपका घर पे बैठे बैठे सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी देश में महामारी चल रही है, सभी को ज्ञात है, लेकिन इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। योद्धा वही होता है जो बहुत सी दुविधा आती है उसको हंसते हंसते पार कर जाए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप घर पे पूर्णतः सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित और स्वस्थ रहिए। हमारी हमेशा आपके साथ में यही दुआएं हैं। अभी हमारे YouTube चैनल पे श्री प्रमोद जी जैन इंग्लिश लेक्चरर आपको आगे की पढ़ाई करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन इंग्लिश लेक्चरर आपका हमारे YouTube चैनल बिहार मृदा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उससे पहले मैं श्रीमान मानाराम जी, सचिव बिहार मृदा एजुकेशनल ग्रुप का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने आपको कोरोना से संबंधित जानकारी दी और सुझावात्मक निर्देश दिया। आज की पढ़ाई में जो है हम प्रीवियस वीडियो से आगे चलेंगे। उससे पहले कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को जो है मैं सॉल्यूशन करके दिखा देता हूं और आपको काम है उसका मिलान करना, अपनी गलतियों को खोज निकालना और भविष्य में कम से कम गलतियों को करना। तो वाक्य सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना अपनी जिज्ञासा पर निर्भर होता है। तो वाक्य है निर्भर होता है, अंत में जो है एक वर्ब का काम करता है यहाँ पे। तो जिज्ञासा पर निर्भर कौन होता है? अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। और जो वाक्य आपका बनेगा एक्टिव वॉइस से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सफलता प्राप्त करना, अचीविंग ACHIEVING अचीविंग सक्सेस इन आवर लाइफ। सब्जेक्ट आपका बन गया अचीविंग सक्सेस इन आवर लाइफ। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके साथ एस और ईएस जोड़ देंगे, डिपेंड्स। अब आगे जो वाक्य बच गया इसमें अपनी जिज्ञासा पर, ऑन आवर क्यूरियोसिटी। तो आपका जो है वाक्य बन गया अचीविंग सक्सेस इन आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर क्यूरियोसिटी। दूसरा जो आपका सेंटेंस है वो है, अध्यापक ने मोहन को हमेशा सत्य बोलने का सुझाव दिया। वर्ब है, एक्टिव वॉइस का ही वाक्य है, चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है अध्यापक। सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, सजेस्टेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मोहन को सुझाव दिया, सजेस्टेड मोहन। उसके बाद जो है हमेशा सत्य बोलने का, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑलवेज टू स्पीक ट्रूथ। ऑलवेज टू स्पीक ट्रूथ। इस प्रकार से जो है आपका
वाक्य बन गया, द टीचर सजेस्टेड मोहन ऑलवेज टू स्पीक ट्रूथ। कभी भी ध्यान रखिए, अगर दूसरे वर्ग के साथ कोई ऐसा एडवाइवल आए तो आप जो है उस टू से पहले उसका प्रयोग करें, नॉट आए तो भी टू से पहले उसका प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से विशेष ध्यान रख करके वाक्य बनाना है। तीसरा जो सेंटेंस है आपका, आज कक्षा में बच्चों को अध्यापक के प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। पड़ेगा बाध्यता को प्रकट कर रहा है। फ्यूचर सिंपल के जो है वर्ब प्लस पड़ेगा वाले सूत्र से आपको इसे बनाना पड़ेगा, और उत्तर जो देना है वो बच्चों को देना है। सब्जेक्ट आपका बच्चे हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, विल हैव का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। विल हैव टू, आपके फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आंसर, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अध्यापक के प्रश्नों का। आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द टीचर। इन द क्लास टुडे। In the class today, the children will have to answer the question of the teacher in the class today। आपका वाक्य बना। आपका फोर्थ सेंटेंस है, कल भारत के समस्त नागरिकों को प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जो है इनएक्टिव है, असक्रिय है, इसलिए वाक्य को पैसिव वॉइस से बनाया जाएगा। फ्यूचर सिंपल पैसिव वॉइस से अपन इसको बनाएंगे। तो संबोधित किया जाएगा किसे? भारत के समस्त नागरिकों को। ये ऑब्जेक्ट का अपन सब्जेक्ट बना लेंगे। ऑल द सिटीजन all the citizens of India will be, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एड्रेस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टुमारो by the Prime Minister of, by the Prime Minister। तो आपका वाक्य बन गया, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल बी एड्रेस्ड टुमारो बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिफ्थ जो सेंटेंस है, बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है। पहले एक सेंटेंस ले आप यहां से यहां तक। द वाइस पर्सन, सब्जेक्ट है, द वाइस पर्सन, बी फॉर्म का वाक्य है, पहला सूत्र लगेगा, इज नॉट वन, the wise person is not one आगे who, ये जो आया है इसके लिए who का प्रयोग करेंगे। अब आपका ये जो सेकेंड सेंटेंस है, फेंकी हुई ईंटों का जवाब पत्थर से देता है। तो ये जो वाक्य है एक्टिव वॉइस का वाक्य है यहाँ पे, और
देता है, पत्थर से देता है, जवाब देने का मतलब हो गया यहाँ पे रेस्पॉन्ड। एक वचन है इसलिए एस और एस लगाएंगे। हु रेस्पॉन्ड्स द थ्रोन ब्रिक्स विथ स्टोन। तो फिर आपका ये जो सेकेंड वाक्य इसमें जो बना है, फेंकी हुई ईंटों का जवाब पत्थर से देता है, रेस्पॉन्ड्स द थ्रोन ब्रिक्स विथ स्टोन। अब इसमें जो अगला वाक्य है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है, बट बल्कि के लिए द वाइज पर्सन इज वन। फिर इस जो के लिए लगाएंगे हु। अब यहां पे अगला वाक्य, फेंकी हुई ईंटों का आशियाना बना लेता है, बना लेता है, बिल्ड्स, इसका ऑब्जेक्ट होगा थ्रोन, थ्रोन यानी आशियाना, फ्रॉम द थ्रोन ब्रिक्स। फ्रॉम द थ्रोन ब्रिक्स वाक्य आपका बन गया, हु बिल्ड्स थ्रोन फ्रॉम द थ्रोन ब्रिक्स। आपका पूरा जो वाक्य है वो बन गया, द वाइज पर्सन इज नॉट वन हु रेस्पॉन्ड्स द थ्रोन ब्रिक्स विथ स्टोन, बट द वाइज पर्सन इज वन हु बिल्ड्स थ्रोन फ्रॉम द थ्रोन ब्रिक्स। इस प्रकार से पांचों वाक्य हमने यहाँ बना दिया है। आशा है आप लोगों का वाक्य जो है बिल्कुल सही बना होगा। आगे की स्टडी में आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया जा रहा है। हमारा तीनों ही इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। जितने भी फॉर्मूलाज उनके अंदर आने चाहिए उनकी जानकारी मैंने आपको दी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। किताबों में इतनी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, कहीं पर एक जगह आप स्वतः देख सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाए हैं, इन फॉर्मूला के माध्यम से आप लगभग 99% सेंटेंस जो है बना सकते हो अपने स्तर पर। आगे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जानकारी आपको दी जा रही है। तो इस टेंस में जो है वो पहचान के रूप में सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस है तो वर्ब के साथ रहा है, रही है और रहे हो इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आता है। वाक्य का अंत आएगा तो वहां पे आपको इस प्रकार का शब्द दिखेगा। और फिर आगे हम देखते हैं कि इसे हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे बी फॉर्म, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और स्पेशल फॉर्मूला, 4 भागों में हमने इंडेफिनिट टेंस को बांटा था, लेकिन यहाँ मात्र 2 भागों में ही बांटा जा रहा है। और इन 2 भागों के माध्यम से आप उन संपूर्ण वाक्यों को बना सकते हो जो इस टेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो एक्टिव वॉइस आपको पता है क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने पहले तीनों ही टेंस में दे दिया। हमने 3 बार हमने इसको परिभाषित किया है, तो अब इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से बता दूं आपको मैं कि ऐसे वाक्यों के अंत में वर्ब आता है और वर्ब जो है एक एक्टिव सब्जेक्ट को अपने साथ लेके आता है। तो आपका जो फॉर्मूला है सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट लगाएं, फिर आप इजारम का प्रयोग करें, नॉट आए तो लगाएं अन्यथा ना लगाएं, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स का प्रयोग करें
और वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ पे हमने लिखना छोड़ दिया, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट लगाए, एडवर्ब्स लगाए, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स का प्रयोग करके आप वाक्य बनाएं। जैसे हमने नीचे 3 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस है, चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चे कुछ अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वाक्य को जो है आप इस सूत्र से बनाने का प्रयास करें, और मैं भी बना रहा हूं साथ साथ। पहला सेंटेंस है आपका, सबसे पहले आप ये देख ले कि प्रयास करना एक वर्ब है और रहा है रही है जो है आपको टेंस की पहचान करवा रहा है। प्रयास करने वाले बच्चे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट में हम लिखेंगे द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन बहुवचन है, आर का प्रयोग होगा। आर वर्ब जो है प्रयास करना, ट्राई, आईएनजी जोड़ेंगे, ट्राइंग। इस प्रकार से फॉर्मूला में है, आईएनजी लगाया हमने। ऑब्जेक्ट प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं? कुछ अलग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ब है ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट something different, something different। अब वाक्य में बच गया चित्रकला प्रतियोगिता में इन ड्राइंग कंपटीशन। वाक्य जो आपका बन गया, द चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट इन ड्राइंग कंपटीशन। जो आपका सेकेंड वाक्य है उसमें देखिए आप अंत में प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना वर्ब है, रहा है रही। प्रयास कौन कर रहा है? भारत के वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक इन दिनों अपने दम पर कोरोना की दवा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सब्जेक्ट है भारत के वैज्ञानिक। द इंडियन साइंटिस्ट्स, द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, एक ही बात है। द इंडियन साइंटिस्ट। अब इजारत का प्रयोग करेंगे, आर का ही प्रयोग होगा। आर प्रयास कर रहे हैं, ट्राइंग। अब यहां पे क्या प्रयास कर रहे हैं? दवा बनाने की प्रयास कर रहे हैं। ट्राइंग टू डेवलप द मेडिकेशन ऑफ कोरोना। अब वाक्य में बच गया इन दिनों और अपने दम पर, these days on their own। ऑन देयर ओन का तात्पर्य अपने दम पर। तो आपका जो है वाक्य बन गया, द इंडियन साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप द मेडिकेशन ऑफ कोरोना दीज डेज ऑन देयर ओन। जो थर्ड वाक्य है, सरकारी इन दिनों प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचा रही है। पहुंचाने वाला सरकार है और पहुंचाना वर्ब है, रहा रही पहचान। द गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट एक क्वेश्चन है। टेकिंग, पहुंचाना का अर्थ होता है टेक।
किसे पहुंचा रही है? प्रवासी मजदूरों को। कहाँ पहुंचा रही है? अपने गम पर। दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है द माइग्रेंट laborers to their homes. The government, यहाँ पे स्पेलिंग अपन ने गलत लिख दिया है। The government is taking the migrant laborers to their homes इन दिनों के लिए these days। इस प्रकार से आपके तीनों ही जो वाक्य है वो बन करके तैयार है। इस प्रकार से हमने इस सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से तीनों ही वाक्यों को सरलता पूर्वक बनाया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप भी घर पर इन सूत्रों के माध्यम से और वाक्य बनाने का प्रयास करें। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस का, जिसका जो फॉर्मूला है यहाँ दिया गया है। WH वर्ड लगाएं। अगर WH वर्ड ये जो बीच में आए तो, अन्यथा इस RM का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट, एडवाइवर्स, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवर्स का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, आप शाम को झूठ नहीं बोलने के लिए क्यों कह नहीं रहे हो? क्यों कह नहीं रहे हो? इस प्रकार से यहाँ पे कहना जो है काम है, कहने वाला है आप। तो वाई WH वर्ड है, इसलिए हम लगाएंगे वही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यू है, नॉट लगाएंगे। उसके बाद कहना को से लिखेंगे। वाई आर यू नॉट से, ING जोड़ देंगे। सेइंग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। टू शाम, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है झूठ नहीं बोलने के लिए, नॉट टू टेल लाई। वाक्य आपका बन गया, वाई आर यू नॉट सेइंग टू श्याम नॉट टू टेल लाई। दूसरा जो सेंटेंस है, क्या लोग पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधे लगा रहे हैं? तो यहाँ पे जो है लगाने का काम है, और लगाने वाले जो है लोग हैं। क्या जो है वो आपको हाँ या ना में उत्तर दे रहा है, इसलिए सहायक क्रिया से वाक्य बनेगा। आर द पीपल, आर द पीपल ग्रोइंग द प्लांट्स वर्ड लिखेंगे टू मेक environment to make environment clean। तो आपका सेंटेंस बन गया, आर द पीपल ग्रोइंग द प्लांट्स टू मेक environment clean। और जो तीसरा वाक्य है, क्या संपूर्ण भारत में लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं? तो यहाँ पे जो बोलने का कार्य लोग कर रहे हैं, क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब वाक्य हाँ या ना में आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आर पीपल, बोलना स्पीक,
आईएनजी लगाएंगे स्पीकिंग आर पीपल स्पीकिंग इंग्लिश संपूर्ण भारत में ऑल ओवर इंडिया। वाक्य बन गया आपका आर पीपल स्पीकिंग इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया। इस प्रकार से तीनों ही वाक्य हमने इस सूत्र से बनाए हैं। बड़ी आसानी से हमने इन वाक्यों का बनाने का प्रयास किया। आगे जो है आपको पैसिव वॉइस का अध्ययन कराया जा रहा है। पैसिव वॉइस को मैंने पहले भी 3 बार परिभाषित किया है, तो शायद आपको इसका ज्ञान होगा। वह पैसिव वॉइस में किस प्रकार के वाक्य आते हैं, पैसिव वॉइस होता क्या है, फिर से बता देता हूँ। पैसिव वॉइस ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में वर्ब तो होता है, लेकिन उनके अंदर जो है सब्जेक्ट वो निष्क्रिय होता है या नहीं होता है। जैसे आप नीचे के वाक्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें वर्ब तो है अंत में, लेकिन वाक्य में कर्ता या तो निष्क्रिय है या है ही नहीं। मैं ज़्यादातर कर्ता का प्रयोग नहीं करता हूँ पैसिव वॉइस के अंदर। तो जो आपका फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट लगाएं। सब्जेक्ट होता नहीं है और होता है तो भी यहाँ लगाया नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। ऐसा मैंने आपको पहले कई बार बताया है। इजारम का प्रयोग करें, नॉट लगाएं, फिर आप ये बीइंग का प्रयोग करें, और फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स। अगर निष्क्रिय कर्ता आया है तो इस प्रकार से यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाए बाई लगा करके, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग किया जाएगा। वाक्य है आपके पास, पूरे भारत में स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान, जो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। लिखेंगे सैनिटेशन सैनिटेशन कैंपेन इज बीइंग कैरिड आउट, चलाया जा रहा है वो लिखेंगे कैरिड आउट। सैनिटेशन कैंपेन इज बीइंग कैरिड आउट across India ये आ गया आपका। अब स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए, टू गिव प्रायोरिटी to cleanliness। तो इस प्रकार से जो आपका सेंटेंस बना है, सैनिटेशन कैंपेन इज बीइंग कैरिड आउट अक्रॉस इंडिया टू गिव प्रायोरिटी टू क्लीनलीनेस। दूसरा जो वाक्य है आपका, इन दिनों विद्यार्थियों को विद्यालयों में विशिष्ट एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। तो आपका जो कर्ता कोई है नहीं और इसका जो ऑब्जेक्ट है ये विशिष्ट एवं आधुनिक शिक्षा एक तो है और एक है विद्यार्थियों को। दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, इसी को ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस जो है आपका, द स्पेशल एंड मॉडर्न एजुकेशन, द स्पेशल एंड मॉडर्न एजुकेशन
is being provided to the students in schools these days। ये एडवाइवर्स के रूप में आ जाएगा। इन schools these days। इस प्रकार से जो आपका सेंटेंस बना है, द स्पेशल एंड मॉडर्न एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स दिस डेज। जो आपका लास्ट सेंटेंस है, मोहन को कार्यालय में काम करने के लिए 30,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? 30,000 रुपये प्रतिमाह। तो आपका थर्ड सेंटेंस जो है बनाएंगे, $30,000 rupees per month is being given to Mohan for working in the office। तो इस प्रकार से आपका जो वाक्य है बन गया, 30,000 रुपीज पर मंथ इज बीइंग गिवन टू मोहन फॉर वर्किंग इन द ऑफिस। आगे पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उस प्रकार है, WH वर्ड DRM, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, नॉट बीइंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर एडवाइवर्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवर्स। तो पहला वाक्य जो है, मोहन को उसकी गलती के लिए क्यों कुछ कहा नहीं जा रहा है। यहाँ पे कहने वाला कोई नहीं है, किसे नहीं कहा जा रहा है, मोहन को। तो आपका वाक्य बन जाएगा, वाई इज मोहन not being said, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुछ के लिए एनीथिंग, उसकी गलतियों के लिए, फॉर हिज मिस्टेक्स। तो आपका वाक्य जो है बन गया, व्हाई इज मोहन नॉट बीइंग सेड एनीथिंग फॉर हिज मिस्टेक्स। अगला वाक्य है, क्या आजकल बगीचे के पौधों में पानी नहीं दिया जा रहा है। तो वाक्य आपका बन जाएगा, आर द प्लांट्स ऑफ द गार्डन नॉट बीइंग, पानी देना को अपन क्रिया बना सकते हैं, वाटर्ड। तो बन गया, आर द प्लांट्स ऑफ द गार्डन नॉट बीइंग वाटर्ड नाउ ए डेज। आजकल को बोलेंगे नाउ ए डेज। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, आर द प्लांट्स ऑफ द गार्डन नॉट बीइंग वाटर्ड नाउ ए डेज। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, मोहन की गलतियों को क्यों छुपाया जा रहा है। तो क्या छुपाया जा रहा है, मोहन की गलतियां, द मिस्टेक्स या द फॉल्ट्स, सॉरी, सबसे पहले WH पर लगाएंगे, वाई आर द
faults of Mohan being hidden। थर्ड फॉर्म हाइड का हिडन। तो वाक्य आपका बन जाएगा व्हाई आर द फॉल्ट्स ऑफ द मोहन बीइंग हिडन। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव फॉर्मूला से आप ऐसे समस्त वाक्य बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट का अभाव हो, सब्जेक्ट नहीं हो, असक्रिय हो। आज आपके होमवर्क के ये 5 सेंटेंस है। नेक्स्ट में दिया है मैंने जितने भी आपको फॉर्मूला आज तक पढ़ाया गया है उन सभी से मैंने दिया है। वाक्य मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। पहला वाक्य है, आजकल बच्चों को विद्यालयों में मिड डे मील दिया जा रहा है। दूसरा है, मोहन को उसके माता पिता आगे की पढ़ाई करने के लिए जल्द विदेश भेज रहे हैं। तीसरा है, मैंने सीता को कमजोर विद्यार्थियों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। चौथा है, नियमित अध्ययन करना सफलता प्राप्त करना है। और लास्ट जो सेंटेंस है, जल्द ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ उठाने दें। और हमारे चैनल BR मिर्धा एजुकेशनल ग्रुप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।